जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं ए और एन का प्रयोग। समझ गया। और ए और एन जो है हम लोग इसको आर्टिकल के रूप में जानते हैं। इसके साथ द का भी प्रयोग होता है। ए एन दी दो तीनों जो है आर्टिकल में आता है, लेकिन हम लोग आज जो है ए और एन का प्रयोग जो है देखने वाले। समझ गया। अब देखो ए और एन दोनों का हिंदी होता है एक। समझ गया। लेकिन दोनों का जो है प्रयोग अलग अलग तरह से होता है। अब ए का प्रयोग कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ये देखो। ए का प्रयोग जो है कॉन्सोनेंट और एन का प्रयोग जो है वॉवेल। समझ गया। ये साथ होता है। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। समझ गया। स्वर और व्यंजन के साथ जो है दोनों का यूज किया जाता है। अब देखो स्वर किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं। तो स्वर जो है जो वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो तो उसे स्वर कहते हैं। उसके साथ जो है एन का प्रयोग होता है। बचे हुए जो भी वर्ड है, जैसे 21 जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ जो है हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। समझ गया। 21 कॉन्सोनेंट जो बचेगा व्यंजन, उसके साथ जो है हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। और 5 जो स्वर है जिसको इंग्लिश में हम वॉवेल कहते हैं, उसके साथ एन का प्रयोग होता है। किसके लिए, तो एक के लिए। इस एक के लिए जो है प्रयोग होता है। समझ रहे हैं ना। अब देखो तो वाक्य किस प्रकार का। अब इतना ही नहीं, हम सिर्फ लिखावट को ही नहीं देखेंगे, उच्चारण को भी इसमें देखा जाता है। उच्चारण में लगे तुमको ये वॉवेल का उच्चारण हो रहा है तो वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। और उच्चारण में लगे तुमको कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे जो है ए का प्रयोग करेंगे। समझ गया। जैसे अभी लिखना नहीं, पहले अभी समझो। क्योंकि देखो एक समय में जो है एक ही काम को करो। अगर हम अभी समझा रहे हैं तो पहले समझो। लिखने के लिए तो हम पहले ही बता देंगे, टाइम देंगे। जब हम समझा देंगे उसके बाद जो है तुम्हारे पास टाइम देंगे तो तुम उतार लो इसको। अगर तुम्हें उतारना हो तो उतारना, अगर समझ गए हो तो फिर उतारने की क्या जरूरत है। हमको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतारेंगे उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी को जा करके घर पे रख देंगे बंद करके, क्या फायदा है। अगर दिमाग में अगर इसको एडजस्ट कर लेंगे तो फिर कॉपी का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बुक का। क्या। हाँ, तो इसीलिए जिस समय समझा रहे होते हैं उस समय लिखो मत, समझो पहले। अब देखो जब वाक्य को देखेंगे, वह एक हाथी है, वह एक कुत्ता है, कुत्ता है। दो तरह का है ना। दो यहाँ पे वाक्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो दैट इज एन एलिफेंट। हो गया। वह एक हाथी है। और दूसरा में क्या है, दैट इज अ डॉग ना, डॉग। ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये नाउन है। नाउन के बारे में अभी नहीं बताए हैं, लेकिन ये भी नाउन है, नाउन है। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ, इसीलिए इसको हम घेरा लगाए हैं। सेंटेंस के अगर किसी भी सेंटेंस में तुमको ये ए और एन का प्रयोग दिख रहा हो तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होगा
सिंगुलर होगा। आने वाला नाउन क्या होगा? सिंगुलर। अगर किसी भी सेंटेंस में तुमको ए और एन के बाद अगर नाउन दिख रहा हो, नाउन मीन्स क्या होता है? नाम। नाउन दिख रहा हो तो वह नाउन जो होता है क्या होता है? सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा तभी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। अगर नाउन मेरा सिंगुलर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ए और एन का प्रयोग वहां पे नहीं करेंगे। समझ गया ना बात को? तो ये सिंगुलर है। अगर यहाँ पे प्लूरल बनाने का तो क्या यहाँ पे हो सकता है एस या ई एस, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अलग टॉपिक है, ये भी बताएंगे, ठीक है। अभी जो है बेसिक समझो, ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। और सिंगुलर के बारे में जो है, प्लूरल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, किए ना प्रीवियस क्लास में, पहले की क्लास में। अब देखो, इसीलिए जब यहाँ पे ई से शुरू हो रहा है तो ई क्या है? वॉवेल है। यहाँ लिख दिया है ना, ई है ना, ई क्या है? वॉवेल है, मीन्स स्वर है। तो स्वर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो एन का प्रयोग होगा। एक के लिए अगर कॉन्सोनेंट से, देखो यहाँ क्या है? डी। तो ए माने 5 ही ऐसे लेटर है जो स्वर है, बाकी सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो 21 लेटर जो है एबीसीडी का क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट से अगर शुरू हो रहा है माने ए और एन के बाद कोई वर्ड, समझ गया, नाउन, तो वहां पे जो है ए का प्रयोग करेंगे। इस बात को अगर यहाँ पे हम एन का प्रयोग कर देते हैं, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है यही सब छोटा छोटा चीज पूछते रहता है। अगर यहाँ पे तुमको क्या दे देगा? ग्रामेटिकल एरर में देगा। जब जाएगा तुम एग्जाम देने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम माने जॉब के लिए, तो वहाँ पे जो है यहाँ पे एन का प्रयोग दे देगा, जान करके देगा एन का प्रयोग, एन का प्रयोग दे देगा। उसके बाद जो है तुमको ग्रामेटिकल एरर में ये क्वेश्चन डाल देगा। उसके बाद तुमको कहेगा जो है यहाँ पे फाइंड आउट करके दो जो ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। अब तुम देखेगा यहाँ पे एन है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो ठीक है, नॉलेज तुम्हारे पास है तो ठीक है, और नॉलेज नहीं है तो तुमको मिलेगा ही नहीं। अगर तुम नहीं पकड़ पाए हो तो तुम्हारा 1 नंबर क्या होगा? चला जाएगा, ठीक है। अगर तुम पकड़ लियो जो नहीं, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले जो है ए का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। चाहे यहाँ पे अब इसमें देख लो, अगर इसमें अगर ए दे दिया, एन को हटा दिया, तो यहाँ पे जो है ए दे दिया, एन को हटा दिया, अब इस ग्रामेटिकल एरर में डाल दिया। अब तुमको कहेगा फाइंड आउट करो। अब फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे ई हुआ कि एन हुआ, नहीं पता चलेगा, फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद क्या करेगा? 1 नंबर तुम्हारा चला जाएगा, क्योंकि तुम गलत करके आ जाओगे नहीं। तो इस चीज को जो है तुमको माइंड में रखना है। इसलिए कहते हैं जब पढ़ा रहे होते उस समय क्या करना है? एक ही जगह जो है ध्यान एकत्रित करना है, देखना है, समझना है। उसके बाद जो हम लिखने के लिए, अब लिखना है तो तुम लोग लिखो, ठीक है। अब लिखना है तो तुम लोग लिखो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखना है? नोट डाउन करना है, लिखना है, नहीं लिखना है, क्योंकि हम तो पहले ही बता दें, हमको ज्यादा लिखना नहीं है, हमको ज्यादा क्या करना है? समझना है, समझ गया। आज तक हम लोग क्या करते हैं? लिखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। अब लिखना पढ़ना वाला काम करो, अब समझना वाला काम करो, ठीक है। तो समझने की काम करो। 2-4 जो है सेंटेंस देते हैं, तुम लोग बना के लाओ, बनाओ अभी, ठीक है। यह एक सेब है, यह एक पेन है, वह एक गाय है, वह एक बैल है, वह एक गधा है, यह एक आम है। लो इसको जो है तुम लोग बनाओ, ठीक है, ट्रांसलेट करो।